नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के हरदोई से, जहां किशोर के पिता ने दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर यूपी के हरदोई से, जहां योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात तो कर रही है, मगर जमीनी तौर पर इसका असर नहीं दिखाई पड़ रहा। सुरक्षा की दृष्टि से योगी सरकार के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। आज भी थानाध्यक्षों की हुकूमत के आगे पीड़ितों को न्याय के लिए कोसों दूर भटकना पड़ रहा है। बता दें, जनपद हरदोई के थाना बघौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोंडाराव मजरा मढ़िया से एक मामला चौंकाने वाला प्रकाश में आया है। बीते 13 मई को श्यामा कुमार पुत्र भगवान दीन मौर्य निवासी मढ़िया ने बघौली थाना सहित जन सुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक लखनऊ, पुलिस अधीक्षक हरदोई से फरियाद लगाई थी, जिसमें बताया गया कि 11 मई गुरुवार की रात लगभग 11:30 बजे मेरा 15 वर्षीय पुत्र सोनू गांव में हो रही भागवत कथा सुनकर घर लौट रहा था। उसी बीच गांव के राम कुमार पुत्र परवन मौर्य प्रदीप पुत्र गुरु प्रसाद ने रास्ते में रोककर मारने पीटने लगा। फिर इकसई पूर्वा के दक्षिण जंगल में ले गए, जहां उसे बांधकर फेंक दिया। परिजनों को जानकारी होते गायब किशोर को रात भर ढूंढते तलाशते रहे। अगले दिन गांव के कुछ लोगों के साथ जंगल की ओर पहुंचा तो वहां सोनू रस्सी से बंधा हुआ पड़ा था। घायल अवस्था में किशोर के परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका 16 मई तक इलाज चला। तत्पश्चात किशोर व पिता को थाने बुलाया गया, जहां पर किशोर से पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई। पिता का यह भी कहना है कि पुलिस की तानाशाही रवैया के चलते बच्चे को 2 दिन तक अपनी हिरासत में रखा। वहीं पुलिस ने रिश्वत की भी मांग की, जो मैं नहीं दे सका। मना करने पर पुलिस द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद है। लगभग 2 महीने पूरे हो रहे हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, न ही दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई। किशोर के पिता ने शासन प्रशासन से मांग की है कि रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उपरोक्त मामले पर एसओ बघौली ज्ञानेश दुबे ने बताया, घटना स्थल की जांच की गई, जिसमें घटनाक्रम की वारदात पूर्ण रूप से गलत है। वहीं रिश्वत मांगने की बात को लेकर जांच करने की बात कही। देखें हरदोई से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डेली पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। चोटें लगी हैं, ये देखो। ये मुझे चोटें लगी हैं, बाहों में लगी हैं, ये देखो। ये मुझे पेट में लगी हैं, ये बाहों में लगी है, ये बाहों में लगी है, पेट में लगी है, गोड़ में लगी हुई है। और घींच में लगी थी, घींच में तो मुझे बांध के रखा था उन्होंने। मेरा नाम सोनू मौर्य, पिता का नाम श्यामा कुमार, पता मढ़िया गोंडाराव, जिला हरदोई, थाना बघौली। रात के 11 मई भागवत सुने आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? गांव से अपने भागवत सुने आ रहे थे। राम कुमार के मोड़ के आगे राम कुमार और प्रदीप ने मुझे पकड़ लिया। गांव में ही रास्ते में? हाँ, रास्ते में ही फिर? पकड़ के मुझे खींचते हुए चले गए। मुझे ना बोलने दिया ना कुछ, मारते मारते लेते चले गए जंगल में मुझे बांध के डाल दिए। जब घर वाले गए तो उठा लाए तो मुझे जिला अस्पताल में भर्ती कराए। तब मुझे होश हुआ। होश के बाद मुझे थाने बघौली में ले गए। 16 तारीख को छुट्टी हुई थी। 16 तारीख से हॉस्पिटल से आए थे, छुट्टी हुई थी, फिर थाने गए? हाँ, थाने गए। फिर थाने में मुझे पूछा ये राम कुमार प्रदीप को तुम्हें मारा था? कि हाँ, मारा था। किसने पूछा? एसओ साहब ने पूछा। फिर पूछने के बाद फिर कोई कार्रवाई तो की नहीं, तो उन्होंने कार्रवाई की नहीं, तो मुझे ये मारा पीटा, ये चोट लगी है। किसने मारा था? राम कुमार प्रदीप। अच्छा, चोटें भी आई हैं? हाँ। और थाने में कितने दिन रखा गया आपको? इसमें 48 घंटे हो गए थे। फिर वहाँ से कोई न्याय मिला आपको? कोई नहीं न्याय मिला। फिर आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय मिले, उनको दंडित किया जाए।
नाम श्यामा कुमार, पिता का नाम भगवान दिन, ग्राम मढ़िया के रहने वाला हूँ, पोस्ट जिला हरदोई, थाना बघौली के रहने वाला हूँ। हमारा लड़का कथा सुने आ रहा था 11:30 बजे, रात को 11 मई थी और रास्ते में सुनकर आ रहा था। उसके बाद रास्ते में राम कुमार और प्रदीप इन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में इन्होंने मुंह दबोच लिया, मारते हुए पीटते ले गए, खींचते हुए। उसके बाद में जंगल में डाल दिया, खींच बनियान से बांधकर पैर हाथ इन्होंने जान से मार ही दिया था। दूसरे 2 दिन के बाद में बच्चा हमारा मिला। मिलने के बाद में हमें जिला अस्पताल को ले गए। बहुत चिंताजनक है, गंभीर अवस्था में, कई जगह चोटें चाकू लगी। उसके बाद में जिला अस्पताल से जब हमारी छुट्टी हुई तो वहाँ यशो साहब ने फ़ोन किया, कहा हमारे यहाँ इनको लेकर बच्चे को आ, तो वहाँ लेकर गए। तो बच्चे का बयान लिया। उसके बाद बयान लेने के बाद में तब बच्चा को दबोचा, धमकाया, गाली गलौज किया, हमें भी किया। करने के बाद 2 दिन तक हमारे बच्चे को, नाबालिग को बंद रखा। बंद होने के बाद में हमसे अंगूठा साइन ज़बरदस्ती करवाया, फर्जी करवाया। और फर्जी करवाने के बाद में जो गवाह है वो भी फर्जी हैं और हमसे पैसा मांगने लगे। कहीं पैसा लाओ, वो भी हमारे पास रिपोर्ट हैं। जो पैसा मांग रहे वो हमारे पास साबूत आज भी हैं। काहे के लिए पैसे मांग रहे थे, मतलब पैसा दो, खर्चा दो। अच्छा, पुलिस वाले मांग हाँ, रहे थे। पुलिस वाले वो भी आज हमारे पास साबूत हैं। तो जो बच्चे को आपके मारे पीटे हैं वो गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ, वो गांव के रहने वाले, हमारी उनसे रंजिश है। इसके पहले इन्होंने पिताजी हमारी गवाही दी थी प्रदीप के, इसी वजह से हमारी रंजिश चल रही है। बच्चे की क्या उम्र होगी? बच्चे की अभी 15 साल है। अच्छा, फिर थाने में फिर क्या हुआ? फिर थाने में क्या, वहाँ ले गए नाबालिग बच्चों को, हमारे 2 दिन तक थाने में रखे। हाँ। गाली गलौज किया, उसके बाद धमकाया और मारा पीटा हम लोगों को, हम ही को बंद किया। फिर आपकी कोई सुनवाई हुई? हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमने सभी ऑनलाइन की, बाबा के पास में किया, महानिदेशालय लखनऊ, पुलिस एसपी को हमने हरदोई फोन, मतलब सभी ऑनलाइन किया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई तक आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं आज भी। अब हम यही बाबा से कहने हमारी जो है कार्रवाई तुरंत तत्काल सुनी जाए, आपसे यही प्रार्थना है।